हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम रुधिर वाहिकाएँ यानी कि ब्लड वेसल्स पे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि रुधिर वाहिकाएँ क्या होती हैं और यह कितने प्रकार की होती हैं। जो भी होती हैं आपको विधिवत पूरी डिटेल में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और वीडियो पर अगर नए हैं और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो और जो भी इस चैनल पे वीडियोज़ हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2026 या फिर आगे आगामी एग्ज़ाम होने वाले के लिए। चलिए जानते हैं सबसे पहले रुधिर वाहिकाएँ क्या होती हैं। देखिए, शरीर में खून के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए नलिकाओं का समूह, ठीक है, जो होता है उसको हम रुधिर वाहिकाएँ या रुधिर नलिकाएँ कहते हैं। रुधिर नलिकाएँ हमारी जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, धमनियाँ, शिराएँ तथा केशिकाएँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम धमनियों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है, ये धमनियाँ जो होती हैं ये रक्तवाहिनियाँ या वाहिकाएँ हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाती हैं। यानी कि जो हमारी रक्त कोशिकाएँ हैं, ये जो रक्त नलिकाएँ हैं, ये हमारे शरीर के सभी मतलब जितने भी शरीर के भाग होते हैं वहाँ से क्या होती हैं, शरीर हृदय से लेकर रक्त को कहाँ करती हैं, सब पूरे अंगों में पहुँचाने का कार्य करती हैं। अगला है, धमनियों में रुधिर दाब बहुत अधिक होता है क्योंकि रक्त को हृदय से सभी अंगों में भेजती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, धमनियों में शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, ठीक है। अगर कहीं पर शुद्ध और अशुद्ध रक्त की बात आती है तो तुरंत आप वहाँ पर समझ लीजिएगा कि ऑक्सीजन युक्त रक्त एक होता है, एक ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। तो यहाँ पर जो धमनियाँ हैं उनमें क्या होता है, उनमें धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। अगला है, धमनियों की दीवारें मोटी होती हैं तथा इनकी गुहा सक्रिय होती है, यानी कि ये इनके अंदर जो स्पेस होता है बहने के लिए, रक्त का जो बहने के लिए स्पेस होता है वो कम होता है और इनकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं क्योंकि इनमें रक्तदाब ज़्यादा होता है इसीलिए। आगे है, धमनियों में कपाट नहीं होते, यानी कि इसमें ब्लड सिर्फ जाता है, वापस नहीं हो सकता। इसके बाद में क्या है, धमनियाँ शरीर में त्वचा के नीचे गहराई में होती हैं। देखिए, जैसे अभी हाथ पे हम देखना चाहें तो यहाँ पर ये जो आपकी नसें दिख रही हैं, जो रक्तवाहिनियाँ दिख रही हैं, इसको हम धमनी नहीं कहेंगे क्योंकि धमनियाँ हमको दिखती नहीं है। ये क्या है, ये सिरा है। अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होती हैं, ये त्वचा के नीचे गहराई में स्थित होती हैं। धमनियों की दीवारें मोटी होने के कारण खाली होने पर ये पिचकती नहीं हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई पाइप की जो प्लास्टिक है वो बहुत मोटी हो तो वो जब पानी उसमें नहीं प्रवाह हो रहा होगा या जिसके लिए भी उसको यूज़ किया जा रहा है तो वो पिचकेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें उसकी जो परत है, उसकी जो दीवार है वो काफ़ी मोटी है, काफ़ी सेंसिटिव है, इसलिए वो पिचकती नहीं है। यहाँ पर धमनियों के साथ भी कुछ ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं, फुफ्फुस धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। देखिए, फुफ्फुस धमनी केवल ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी सारी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में लगभग 15% रुधिर भरा रहता है, यानी कि धमनियाँ, जैसे हमने आपको बताया कि धमनियों में रक्त बहता है, जब बह जाता है तो उसमें कभी कभी क्या होता है, बहुत अधिक रक्त बहता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा होता है। तो उसमें 15% जो आपका रुधिर है वो हमेशा भरा रहता है, बिल्कुल खाली नहीं होता है। तो ये थी हमारी धमनियाँ। दूसरी जो रुधिर वाहिका है वो हमारी सिरा, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो सिराओं के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, सिराओं में क्या है, सिराएं रुधिर को अंगों से हृदय तक ले जाती हैं, ठीक है, उल्टा काम होता है। ये क्या करती हैं, ये हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुँचाती हैं रक्त को, और ये जो हमारी सिराएँ होती हैं ये रुधिर को अंगों से हृदय तक लाती हैं। सिराओं में रुधिर का दाब बहुत कम होता है, ठीक है। क्यों कम होता है ये बता दें, क्योंकि इनकी जो दीवारें हैं वो बहुत पतली होती हैं, उनके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इनकी जो गुहा होती है वो बड़ी होती है, चौड़ी होती है। इसके बाद में है, इनकी दीवारें कम लचीली होती हैं, ये बहुत ही हार्ड होती हैं, ठीक है। सिराओं की गुहा चौड़ी होती है, अभी हमने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें रक्तदाब बहुत कम होता है इसलिए इनकी गुहा चौड़ी होती है। सिराओं में रुधिर प्रवाह के लिए एक दिशीय कपाट लगे होते हैं। देखिए, इसमें कपाट लगे होते हैं जिसको हम वाल्व कहते हैं। जैसे साइकिल में वाल्व होता है, जब आप पंप से हवा भरते हैं तो आपने देखा होगा जो बाहर की हवा है जो पंप से साइकिल के ट्यूब में जाती है वो वापस बाहर नहीं जाती है, तो उसको हम वाल्व कहते हैं। वाल्व का काम होता है केवल एक ही तरफ प्रवाह होने देना, बहने देना। तो यहाँ पर जो सिराएं हैं वो क्या करती हैं, उनमें एक दिशीय कपाट लगे होते हैं, इसमें कोई कपाट नहीं होते, मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद सिराओं की दीवारें पतली होने के कारण खाली होने पर ये पिचकती नहीं है, पिचक जाती हैं, ठीक है। इनकी दीवारें पतली होती हैं, इसकी वजह से क्या होता है, ये पिचक जाती हैं। और धमनियाँ क्या होती हैं, धमनियों में बहुत मोटी दीवार होती है, इसके कारण ये पिचकती नहीं है। इसके बाद है, सिराएँ शरीर में त्वचा के समीप स्थित होती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हमने आपको बताया था, जैसे ये हमको नर्व दिख रही है, ये हमें नलिका दिख रही हैं, ये क्या है, ये सिराएँ हैं, ये हमारी धमनियाँ नहीं हैं, ठीक है। और ये हरे या नीले रंग की होती हैं, ये भी आपको बता दिया हमने। ये लाल रंग की होती हैं और ये नीले रंग की होती हैं। अगला पॉइंट है,
फुफ्फुस सिरा को छोड़कर सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। यानी कि जैसे यहाँ पर फुफ्फुस धमनी थी, इसको छोड़कर सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता था, वैसे ही इसमें क्या है, फुफ्फुस सिरा को छोड़कर सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। यानी कि अशुद्ध रक्त का मतलब जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, उसको अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो वो वाला रक्त हमारी सिराओं में बहता है। किसको छोड़कर? फुफ्फुस सिरा को छोड़कर। क्यों? क्योंकि फुफ्फुस सिरा जो होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। अगला है, सिराओं में लगभग 64% रुधिर भरा रहता है। जैसे अभी यहाँ पर हमने बताया कि रक्त प्रवाह के बाद में धमनियों में 15% रुधिर ही भरा रहता है, लेकिन ये जो सिराएं होती हैं इनमें 64% रुधिर हमेशा भरा रहता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा रुधिर वाहिनी है नंबर 3, केशिकाएँ। केशिकाएँ क्या होती हैं? बहुत पतली पतली होती हैं, बिल्कुल क्या नाम है, बिल्कुल धागे के समान, इतनी बहुत बाल के समान होती हैं। लिखा हुआ है ये बहुत ही पतली वाहिकाएं हैं जो धमनियों को सिराओं से जोड़ने का कार्य करती हैं। अगर प्रश्न आता है कि कौन सी रुधिर वाहिनी धमनी को सिरा से जोड़ने का कार्य करती है, तो आप उसमें दे सकते हैं कि धमनी से सिरा को जोड़ने का कार्य केशिकाएं करती हैं, जिनको अंग्रेजी में कैपिलरीज बोलते हैं। यहीं पर क्या होता है, पोषक तत्व और ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुँचते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये जॉइंट होती हैं वहीं से क्या होता है, जो हमारे शरीर को पोषक तत्व ज़रूरत होते हैं और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो कोशिकाओं तक पहुँचती है। ये पतली वाहिकाएं ऊतकों अंगों से वर्ज्य पदार्थों को एकत्र कर लेती हैं। क्योंकि ये धमनी और सिराओं को जोड़ती हैं, तो सिराओं से जो खून आता है, जो रक्त हमारा आता है, उसमें वर्ज्य पदार्थ यानी कि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होते हैं, तो उनको क्या करती हैं, ये कैप्चर करके रोक लेती हैं। ये कोशिकाएं CO2 तथा अपशिष्ट पदार्थों को रक्त में लाती हैं। इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं तथा यह रुधिर के रक्त प्रवाह को धीमी गति से करती हैं। यहाँ पर जो रुधिर का प्रवाह है वो बहुत धीमा होता है, और यहाँ पर CO2 तथा अपशिष्ट पदार्थों को रक्त में लाने का कार्य भी क्या है, केशिकाएं ही करती हैं। तो ये हमारी 3 प्रकार की रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। पहली हमने आपको बता दी, पहली कौन सी थी, धमनी, दूसरी थी सिरा, और तीसरी हैं केशिका। तो ये 3 रक्त वाहिनियाँ होती हैं। पूरे शरीर में इनका जाल फैला होता है, जिनसे पूरे शरीर में हमारे रक्त का प्रवाह होता रहता है। अब यहाँ पर शॉर्ट नोट हमने एक दिया हुआ है, यहाँ पर धमनियाँ, सिराएँ और केशिकाएँ, इनके बारे में कुछ छोटी सी जानकारी है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि धमनियाँ जो होती हैं वो लाल रंग की होती हैं, और ये क्या करती हैं, ये हृदय से रक्त लेती हैं, अंगों तक पहुँचाती हैं, और इनमें कैसा रक्त बहता है, O2 युक्त रक्त बहता है, यानी कि शुद्ध रक्त बहता है। उसके बाद सिराएँ जो हैं, सिराएँ नीले रंग में होती हैं। ठीक है, नीले रंग की नलियाँ हैं, वाहिकाएँ हैं। ये क्या करती हैं, ये अंगों से रक्त को लेती हैं और हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। और इसमें कैसा खून बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि यहाँ पर CO2 युक्त रक्त लिखा है। CO2 युक्त रक्त जो होता है अशुद्ध रक्त होता है। यहाँ पर अशुद्ध रक्त बहता है केवल फुफ्फुस सिरा को छोड़कर, और यहाँ पर शुद्ध रक्त बहता है केवल फुफ्फुस धमनी को छोड़कर। तीसरी हैं केशिकाएँ, इनका एक जाल होता है, और ये क्या करती हैं, धमनी और सिरा के बीच में रक्त का प्रवाह करती हैं, यानी कि धमनी को सिरा से, सिरा को धमनी से जोड़ने का कार्य करती हैं। तो वीडियो में हमने आपको रक्त वाहिनियों के बारे में डिस्कस किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में नए मैटर के साथ। जय हिंद।